जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे फाल्गुन पूर्णिमा पर सुने जाने वाली व्रत कथा। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से देवी पार्वती जी विवाह करना चाहती थीं, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन होने के कारण उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। शिव जी का ध्यान भंग न होने के बाद भी देवी पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। देवी पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर सौंदर्य के देवता कामदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए एक पुष्प बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद भगवान शिव की तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन वे कामदेव पर क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के कारण भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस क्रोधा अग्नि में सौंदर्य के देवता कामदेव जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म कर दिया, तब उन्होंने देवी पार्वती की ओर देखा। देवी पार्वती की साधना सफल हो गई थी और फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इधर कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना की और अपने पति कामदेव को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति की आराधना को स्वीकार किया और उनके पति कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद भगवान शिव ने कामदेव को नया नाम मनसिज दिया। भगवान शिव ने कहा, अब तुम अशरीर ही रहोगे। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को जीवित किया, उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। तो अब दूसरी कथा शुरू करते हैं, जो कि भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थीं। अपने भाई हिरण्यकश्यप के आदेश पर वे अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में उठाकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गईं। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस धधकती हुई अग्नि में होलिका तो जलकर भस्म हो गईं और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख मिलता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई महापराक्रमी, आत्मबलशाली और बड़े शक्तिशाली थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इधर भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत घोर तपस्या करने लग गया। दैत्यों के राज्य को राजा विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में दैत्यगण पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। फिर देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में देवराज इंद्र की भेंट देवऋषि नारद से हो गई। नारद जी ने पूछा, नारायण नारायण, देवराज इंद्र इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहा, हे महर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है। मैं उस अंश को मार के फिर इसे छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर देवऋषि समझाने लगे, देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए कयाधु को छोड़ दो।
तब नारद जी के वचनों का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। इधर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और कहने लगे, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौट आता। कयाधु उस सुंदर आश्रम में नारद जी के प्रवचनों को सुनते हुए रहने लगी, जिसका गर्भ में रह रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। समय आने पर कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। उधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या भी पूरी हो गई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी को आ गया। कुछ समय के बाद कयाधु भी अपने बेटे प्रहलाद को लेकर अपने महल में आ गई। जब भक्त प्रहलाद बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। अब प्रहलाद जी गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपनी सभा में मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, तभी गुरु के साथ वहां प्रहलाद आ गए। प्रहलाद ने प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यपु ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर रहकर जो कुछ भी सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात तो सुनाओ। तब भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ, जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा वृदिक्षय और शून्य तथा अच्युत हैं, जो समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे शत्रु की स्तुति की शिक्षा कैसे दे दी। तब गुरुजी ने कहा, हे दैत्यराज, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपका बालक मेरी सिखाई हुई बातें नहीं बोल रहा है। तब हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद बताओ, यह शिक्षा तुम्हें किसने दी। तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मैंने इसे ऐसा उपदेश तो दिया ही नहीं। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो समस्त जगत के शिक्षा देने वाले हैं, उनको छोड़कर और कौन भला किसी को कुछ सिखा सकता है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यपु क्रोधित होते हुए बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु की तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वो मेरे सामने भला कौन है। मेरे रहते और कोई भगवान नहीं हो सकता, फिर भी तू मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बार बार उनकी स्तुति कर रहा है। ऐसा कहकर प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने अनेकों तरह से समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को वह तनिक भी कम नहीं कर पाया। तब एक दिन बहुत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों से कहा, यह तो बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। हिरण्यकश्यपु की ऐसी आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को अनेकों तरह से मारने का प्रयास किया, परंतु उनके समस्त प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो गए। उन सैनिकों ने भक्त प्रहलाद पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से आघात किया, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने भक्त प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गए। उन सब ने भक्त प्रहलाद को अनेकों जहरीले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखरों से भी गिरवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। जब भक्त प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे कारण यह था कि होलिका को वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला हुआ था जिसे ओढ़ने से अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यपु ने होलिका को यह आदेश दिया कि वह अपनी दुशाला ओढ़कर भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएं।
ताकि भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि में जलने के डर से वह हिरण्यकश्यपु को ही अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यपु के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में मिला हुआ वही दुसाला ओढ़ा हुआ था। यह सब देखकर भी भक्त प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वह तो पूरी श्रद्धा भक्ति से अपनी आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। परंतु होलिका को मिला हुआ वह वरदान उसी समय समाप्त हो गया जब उसने भगवत भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। इस प्रकार भक्त प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका तो उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। होलिका तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन यह घटना घटित हुई थी उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर साल इसी दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से पहले जो भी भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सभी कार्य संपन्न होते हैं। उन भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद के दुख दूर किए, उसी प्रकार इस कथा को कहने सुनने वालों के दुख भी दूर हो जाते हैं। यह थी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली भक्त प्रहलाद की कथा, होलिका दहन की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और होलिका के बारे में कोई आपको और जानकारी चाहिए, शुभ मुहूर्त की जानकारी चाहिए, तो इसकी वीडियो अपलोडेड है, जाकर ज़रूर देखिएगा।